हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग का एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जो क्लास 10th की, किसकी, क्लास 10th की देख रहे हैं। अध्याय नंबर 2 में बहुपद पॉलिनोमियल्स, ये पाठ का नाम है और ये इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये देखिए क्लास है 9th में भी इसके कुछ यूज होते हैं और कुछ अन्य कंपटीशन में भी कुछ इसके यूज होते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, ये चीज़ ध्यान रखना। अब समस्या ये होती है कि अब हमें समझ में आए कैसे, तो वो हमारे ऊपर छोड़ो ना, आप वो देखो भी आप कैसे समझते हैं। तो आज के बाद आपके माइंड में जो बहुपद के लिए समस्या वो सब समाप्त हो जाएंगे। देखिए आज कैसे समाप्त होती। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद। वास्तव में बहुपद किसे कहते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। बहुपद कहते हैं ना किसी भी बीजीय व्यंजक के चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है जिसे बहुपद कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। चलो ध्यान से समझा। अब एकर पहले मीनिंग हमने समझा जाए कि का कहे चाहता हूँ, तो देखा था का कहले किसी भी बीजी व्यंजक। अब तो समस्या ये क्रिएट किया बीजी व्यंजक का होला। अब बताओ थी ना क्या परेशान है, अब कुल क्लियर हो जाए। किसी भी बीजी व्यंजक के चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये पूर्ण संख्या का होला, देखा वीडियो में बना के डल लेला, वह पूर्ण संख्या बतिया के लिए पूर्ण संख्या होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? तो देखिए किसी भी बीजी व्यंजक के चर की जो घात एक पूर्ण संख्या होती है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक। अब जैसे समझिए, जैसे हो गया 3x² 2x + 4, 8x² + 3x + 2 x⁴ + 3x + 10। ये क्या है आपके जैसे में बहुपद हैं। इसमें क्या है, बहुपद। ध्यान से समझिएगा। देखिए ए भी बहुपद है, ए भी बहुपद है, ए भी बहुपद है, ए भी बहुपद है, लेकिन ये बहुपद है काहे, परिभाषा के सिस्टम से उसको थोड़ा समय बाद हम बताएंगे आपको। लेकिन पहले इससे संबंधित कुछ चीज़ें जो हैं उनको पहले हम समझते हैं। पहला शब्द यहाँ पे हम लोग रहते हैं बीजी व्यंजक। पहला ही शब्द आता है आपका बीजी व्यंजक। पहले इसको हम लोग ट्रीटमेंट कर लें, फिर बता रहे हैं आप लोग को बीजी व्यंजक होता क्या है। देखिए बीजीय व्यंजक, ठीक, बीजी व्यंजक। देखिए जब तक आप इसको नहीं समझेंगे बीजी व्यंजक तब तक इसके कंफर्म नहीं हो पाएंगे। अब पूरा कंफर्म कर देते ना कैसे, देखा यह तुरंत पकड़ेंगे आप लोग। देखिए तो इसके साथ हम लोग पहले बीजी व्यंजक को समझे। जैसे में तो आपको ये पता चल गया ना ये सब होते हैं, लेकिन होते तो क्यों होते हैं, यही क्यों होते हैं, उसके विषय में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग बीजी व्यंजक, इसमें एक शब्द आया था बीजी व्यंजक, तो इसको बीजी व्यंजक को हम लोग समझ लेते हैं। तो बीजी व्यंजक वास्तव में होता क्या, बीजी व्यंजक होता है, देखिए चर राशि और अचर राशि। फिर से समझिएगा, चर राशि और अचर राशि की जो संक्रियाएं होती हैं, चर राशि और अचर राशि की जो संक्रियाएं होती हैं उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। समझ में आयल कि ना। हाई बीजी व्यंजक का होला, देखा कौनो जवन बीजी व्यंजक में जवन चर और अचर राशि ना होला, चर और अचर राशि उनका संक्रिया, उनकी संक्रियाएं ही क्या कहलाती हैं, बीजी व्यंजक। अब तनी फिर से देखा, चर और अचर राशि की संक्रिया ही बीजी व्यंजक कहलाता है, बीजी व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक होता है। चला अब तनी ध्यान लगावा, कहलस चर और अचर राशि का बोला का संक्रिया का कहावेले, बोला वो बीजी व्यंजक कहलस। अब तनी से और आवा, हाई देखा अब चर और अचर का होला, तनी वो समझ लेवल जाता एक साथे। अब कुल कन्फर्म हुई बच्चा, देखा चर जिस राशि का मान
जिस राशि का मान परिवर्तित होता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। ध्यान से सुना बेटा, जैसे टेंशन ना अब देखा कैसे टूटा था पूरा, जैसे हो गया आपका x y z p q r m n o a b c, इसी प्रकार देख लिए। देखिए ई चर राशि हो गया। अब अचर राशि लिख ला। अब देखा कुल कैसे निकला है, जिस राशि का मान परिवर्तित नहीं होता है उसे अचर राशि कहते हैं। अब जैसे समझिए, जैसे में आपका होगा 2, 20, 50, 3050 डैश डैश, इस प्रकार। अब चला, अब इनकर हमने व्यवस्था करल जाता हूँ। अब देखा ये कैसे बनाला। एक शब्द और बचवा, यही में देखा एक और है ही दे संक्रिया, तनी नौ को लिखला तो समझ लाता। संक्रिया तनी सबका ट्रीटमेंट हमने कल हो तब समझ में आई। संक्रिया जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यही तो है भैया संक्रिया, यही के कहल जाला संक्रिया। देखा कहाँ रहा लोगों ने इतना दिन, चला यहाँ बा। देखा अब शुरुआत हमने करल जाता बहुपद बनावे का तरीका और कौन के का कहल जाला। देखा सुना, बहुपद के कहल जाला, एकदम दिक्कत ना। अभी हमने बताया बहुपद किसे कहते हैं, किसी भी बीजी व्यंजक की जो चर की घात होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यहाँ तक तो कोनो दिक्कत ना। ओकर जैसे हमने ये लिखा दिली, यहाँ तक कोनो दिक्कत ना। अब पहले बीजी व्यंजक समझ ला। बीजी व्यंजक वास्तव में होला का, तनी हरियन देखता का है ना। देखा 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 बीजी व्यंजक होला कहते हैं। देखा चर और अचर राशि, देखा चर और अचर राशि की संक्रिया को ही बीजी व्यंजक कहते हैं, चर और अचर राशि। अब देखा चर राशि बतौली x y z p q m i ई कुल होना। देखा जौने का रसिया का मनवा परिवर्तित ना होला। अभी पहले ये समझा ई बीजी व्यंजक होगा। अब बीजी व्यंजक कहते हैं। अब बीजी व्यंजक के रूप में जैसे समझ लो 2x + 3, 2x² + 3x + 4, ये सब क्या है, ये सब बीजी व्यंजक है। देखा कहले ना चर और अचर राशि की संक्रिया। देखिए चर और अचर राशि की संक्रिया, तो एकरे पहले हमने चर और अचर राशि के पहले समझ ला, तो ई बीजी व्यंजक होला। चर और अचर राशि की जो संक्रिया होती है वह बीजी व्यंजक कहलाती है। देखा अब चर राशि पहले समझ ला तब कन्फर्म मुझे, जिस राशि का मान परिवर्तित होता है, ऐसा राशि जौने का मनवा का होला परिवर्तित होता रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं चर राशि। अब जैसे चर राशि जिस परिवर्तित हो तो कर मनवा ना। अच्छा ये बतावा, हाई यक्स का मान तू हमेशा 2 लिया वाला का, यक्स का मान हमेशा 2 लाते हो क्या आप? जल्दी बताइए जल्दी बताइए। नहीं ना, तो यक्स का मान कबो 2 वाला, कबो 50 वाला, कबो 13 वाला, कबो 9000 वाला, कबो 75,000 वाला ना। तो एकर मनवा परिवर्तित होता रहा था कि ना, जौने का मनवा परिवर्तित होला वही हमने का कहल जाला, वही के चर राशि कहल जाला। अब बतावा यक्स का मान हमेशा 1 वाई का मान हमेशा 1 जेड का मान हमेशा 1 पी का मान हमेशा 1 नहीं ना, कुल परिवर्तित होला ना। कन्फर्म हो कि ना? जब परिवर्तित होत रहा ओके हमने का कहिला, चर राशि के कहिला, कोनो दिक्कत भेल का? तो चर राशि में जैसे x y z p q m n o p a b c d ये सब क्या है, चर राशि है ना। इनके मान क्या होते हैं बेटा, परिवर्तित होते रहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। आगे चला, अचर राशि जिस राशि का मान परिवर्तित नहीं होता है। अब बतावा 2 होता का, 2 के तू 12 लिख देवा अपने मन में। अरे 2 है तो वो 2 रही, ओकर मान परिवर्तित नहीं कर सकते आप, कन्फर्म है। अब बताइए यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पे आप 2 यूज कर रहे हैं, चले गए गोवा टूर पे घूमने, तो बताओ उए का 2 के 3 यूज करवा, या 2 को 5 यूज करेंगे, या 45 को 75 यूज करेंगे? नहीं ना। अर्थात इसकी वैल्यू परिवर्तन नहीं होती है। जिसकी वैल्यू परिवर्तन नहीं होती उसे हम लोग क्या करते हैं बच्चा, उसे हम लोग कहते हैं अचर राशि। जैसे 2, 20, 50, 3050 इसी प्रकार से बहुत भी संख्या है। एक हमने कहा कहिला अचर राशि, कौनो दिक्कत भेल का? अब चला, अब तनी से हेकर समझा। संक्रिया जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग। अभी जोड़ घटाना गुणा भाग को ही संक्रिया कहते हैं। सही बात है, सही बात है। जोड़ घटाना गुणा भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्रिया कहते हैं। अब देखा बीजी व्यंजक
और अब सुना बहुपद, देखा अब कैसे क्लियर होला तनी देखा था। अब है पहले इनके समझ ला, पहले बीजी व्यंजक के पकड़ा, देखा इनकर का होता। चर और अचर राशि की संक्रिया, देखा भैया चर रसिया कमर रहल हई है ना बाय हो कि ना, तनी देखा ध्यान से। अब देखा चर और अचर अचर राशि देखा हई हो कि ना, 2 3 5 8 ई हो कि ना। तो देखा हई बतावा चर राशि रहल हई कहा अचर राशि है। देखा चर और अचर राशि की संक्रिया, देखा चर राशि हई हो अचर राशि हई हो, संक्रिया में देखा जोड़ घटाना गुणा भाग कुला वाला कि ना, तो हमें गुणा हो कि ना, तनी देखा ये तू धरवा अच्छा वही कि ले लेतला 2x + 3 हो कि ना। अब तनी देखा हई 2 का हो चर राशि हो कि ना। अच्छा ई चर राशि भैया 2 चर राशि है, बहुत पीटेंगे, यह अचर राशि है, बहुत अच्छा। हई देखा जहाँ कौनो चिन्ह ना हुआ कथुआ चिन्ह लगाला गुणा का। हई बतावा कौन राशि है, चर राशि हो कि ना, है का हो प्लस हो कि ना, है का हो 3 हो कि ना। अब तनी देखा दिमाग लगावा, संक्रिया में कौने का यूज, जोड़ घटाना गुणा भाग, कौनो भी हो, कौनो जरूरी ना कुल हो, कुछ भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, उससे कोई जरूरत नहीं। देखा गुणा का प्रयोग भयल कि ना, जोड़ का प्रयोग भयल कि ना, अर्थात इस संक्रिया में आयल कि ना। अब देखा चर और अचर राशि की संक्रिया को ही बीजी व्यंजक कहते हैं। अब देखा हाई बीजी व्यंजक हो ना, काहे हो काहे के में चर और अचर राशि का का भयल हो संक्रिया। तो देखा 2 अचर राशि हाई x अचर राशि एकर संक्रिया भयल गुणा भयल, और यूँ देखा एकर संक्रिया में प्लस भयल और ये जुड़ गल, एक मिला का मिल गल 2x + 3। अभी बतावा बहुपद हो कि ना, देखा कन्फर्म भयल कि ना बहुपद, कोनो प्रकार की समस्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत बेटा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बीजी व्यंजक के बहुपद को कन्फर्म करते हैं। अब देखा अब माला ई तो ठीक है, तरीका और उदाहरण ले लो हमने तो देखा था, जैसे हमें दे दिया 8x² प्लस है 3x + 4 ई दे दिया कन्फर्म। अब तनी देखा अब हमें कहले है बीजी व्यंजकवा जौन होला कि का कहल जाला, उ कहला कि ओके चर और अचर राशि की संक्रिया होनी चाहिए तभी वो बीजी व्यंजक है। अब तनी देखा हाई 8 का बा भैया, बोला 8 का बा अचर राशि है, कुछ ना तो गुणा का चिन्ह होला, है x घाते का बा 2 बा कि ना, हो ना चलो प्लस हाई 3 ये गुणा x होई कि ना, प्लस ये का बा 4 होई कि ना, हो कि ना। अब देखा हे भैया हिये का बा गुणा हिये का बा जोड़ हिये का बा गुणा हिये का बा जोड़। अभी बतावा संक्रिया में आयल कि ना, संक्रिया में आयल कि ना। अब बताओ जब इस संक्रिया में आई गल तो ई बीजी व्यंजक भयल कि ना, 8x² + 3x + 4 ई बीजी व्यंजक भयल कि ना। पहले फटाक से बतावा तनी ते कन्फर्म हो गल ना बीजी व्यंजक। अभी जब बीजी व्यंजक हो गल तो हमसे का कहले रहे, किसी भी बीजी व्यंजक की चर की घात, कौनो भी बीजी व्यंजक का जवन चर का घतिया होला। अब है ना हम बतौली देखा हाई कुल चर है ना भैया, हाई चर होना हाई चर होना हाई चर होना, देखा ये चर जो x y जो ये सब चर है ना, ए नहीं का घतिया का होए कि चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक क्या होनी चाहिए बच्चा, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसी को तो हम लोग बहुपद कहते हैं। तो एक ट्रीटमेंट तो उनके समझ में आल कि ना, कौनो प्रकार की दिक्कत फटाक से बताइए, ठीक है बेटा, अर्थात आप लोग समझ चुके। तो इसी के साथ जस्ट अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब तनी यहाँ ध्यान दे वाली बात रहा, देखा अब तनी से ही पूर्ण संख्यावा के विषय में समझ लेवल कि वो बहुपद में काहे रखल गया हो, काहे उसको पूर्ण संख्या के रूप में ही माना जाता है। ठीक है बेटा, तो चलो तो यहाँ पे इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक, अब इसके साथ थोड़ा से अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये सब ट्रीटमेंट खत्म हुआ, अब हमें मेन टॉपिक ये लेके चलना है, ओकरे खातिर है ही जानब जरूरी रहल है। कन्फर्म, चलो अब देखा हमसे कहले रहल किसी बीजी व्यंजक के चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। का होए के चाहिए, पूर्ण संख्या होए के चाहिए। अब अहिन हमने बतौली बीजी व्यंजक का होला, देखा बीजी व्यंजक जौने में चर और अचर दोनों होए, चाहे अचर होए चाहे चर होए, दोनों कोनो न कोनो मिले के चाहिए, ओकर घतवा पूर्ण संख्या होए के चाहिए। अब बतावा पूर्ण संख्या होला का, पूर्ण संख्या होता है जो 0 से शुरू हो अनंत तक चले, होता है कि नहीं बच्चा, होता है कि नहीं। अब देखा ई तो पूर्ण संख्या जब हो गल तो हमसे का पूछले रहल, कौनो भी बीजी व्यंजक होकर जौन चर रसिया ना होला ओकर घतवा जौन होला वो पूर्ण संख्या के रूप में होए के चाहिए। अब बतावा हाई जवन 2 हो आधा का आधा है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है, एकर मतलब ही बहुपद हो। देखा किसी भी बीजी व्यंजक की चर की घात, बतावा चर है यह ना बा भैया बहन, हम बतौली x y z ये सब क्या है, चर ना है बच्चा। कहले है जो चर की घतिया होवे कि चाहिए, एक पूर्ण संख्या होवे चाहिए। देखा पूर्ण संख्या हो कि ना, x घाते 0 देखा ही पूर्ण संख्या हो कि ना, x 3x घाते 2 देखा ही पूर्ण संख्या हो कि ना। कहले चर की घात खाली,
ये चीज़ ध्यान रखना, खाली चर की घात बताया है ये, तो चर की घात देखिए 2 है ना, ये पूर्ण संख्या में आती है कि नहीं, चर ये है ना, इसके घात 0 है, इसका मतलब ये भी बहुपद में आएगा ना, इसका भी ये है ना, अर्थात ये भी पूर्ण संख्या के रूप में है कि नहीं, ये सब बताइए। जब कौनो बीजी व्यंजक होला ओकरे जौन चर रसिया ना होला ओकर ऊपर जौन का होला घातवा कौन होला, पूर्ण संख्या के रूप में होला, पूर्ण संख्या के रूप में होला, वही की हमने क्या कहा जाला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम लोग कहते हैं आपकी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बहुपद कहते हैं। कौनो समस्या बहुपद में नहीं ना, तो चला अब हमने के समझ में ई आ गल की बहुपद यही की कहल जाला। तो बहुपद कन्फर्म हो गया आपका, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के उदाहरण में जैसे आपको दे दिया जाए तो कन्फर्म कर लेंगे। अब तनी यहीं से एक तनी से चीज जान जाए कि बहुपद कौने में ना होला, तब अगर इनमें बहुपद होला तो कौने में बहुपद ना होला, रुका के मिटा दी तनी तब बताओ। चलो अब ध्यान रखते हैं बहुपद। देखिए बहुपद में बस दुइये क्रिया होती है, देखा जैसे हमें दे दिया 2x घाते 1/2, 3x घाते 1.3। देखिए कभी भी यदि किसी भी चर की घात आधा हो या दशमलव में हो तो वह कभी क्या हो नहीं सकता, वह कभी आपका क्या बहुपद हो ही नहीं सकता। हमें पूर्ण संख्या कहा था तो हम कहे आधा लेके चली, तो इसलिए ये सब बहुपद नहीं होंगे, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो ये बहुपद नहीं होंगे और तब फिर होंगे किस में, इसके रूप में होंगे। तो अब हम लोग यहाँ से बहुपद को समाप्त करते हैं, अर्थात समाप्त नहीं, बहुपद की परिभाषा समाप्त कर, अभी तो पूरी कहानी है बाकी ये कर है, ठीक है ना बेटा। तो चलो जैसे बहुपद में एक आध उदाहरण और भी ले लीजिए, जैसे आपका होता है 2/3x² प्लस 4/3x प्लस 8, ये भी आपका क्या है बहुपद के अंतर्गत है। देखिए बटे में है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि ये बहुपद नहीं होगा, बस आपको यहाँ पकड़ना का है, खाली जो चर रसिया ना है ओकर घतिया देखा पूर्ण संख्या हो कि ना, अगर वो संख्या पूर्ण संख्या हो ही गल तो बस समझ जाए कि वो का है एकदम बहुपद होबे करी, ठीक ना बेटा। चलो इसको मिटा देते हैं। इसी के साथ अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बनने वाला है। तो यहाँ हेडिंग डालते हैं हम लोग, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद के जो प्रकार होते हैं वह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चा, मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। अब सुनिए मुख्यतः 2 प्रकार के होता है तो किस में होता है, पहला आपका यहां से पहला होता है पदों के आधार पर, और यहां से दूसरा का आपका निकलता है क्या, घातों के आधार पर। चलिए अब तो समस्या ही बढ़ी गई, अब तो बहुपदवा तो ठीक रहा है, एक तो हमने समझ ले ली, लेकिन हाई कह ले एक थे पदों के आधार पर, एक थे घातों के आधार पर। अब घातों के आधार पर भी और क्या के आधार पर, पदों के आधार पर हम लोग को क्या पढ़ने हैं, बहुपद पढ़ना। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जिसमें से देखिए पहले इस वाले में से हम लोग पहले का ही जिक्र कर लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला शून्यपदी बहुपद, शून्यपदी बहुपद कौन, शून्यपदी। देखिए शून्यपदी बहुपद होता क्या, देखिए हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा बेटा। देखिए कहा ना शून्यपदी, देखिए जिस बहुपद का सभी गुणांक, जिस बहुपद का सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, जिस बहुपद का, ध्यान से सुनिएगा, जिस बहुपद है कोई उसका जो सभी गुणांक वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्यपदी बहुपद कहते हैं। चला तहीं देख ला, जिस अब यहां से जैसे में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग तो समझते ही गए ही बेटा। जैसे हो गया आपका 0x² प्लस 0x प्लस 0, देखा शून्यपदी हमने कहा ना, जिस बहुपद का सभी पद, कौन पद बन गया, सभी पद का हो बेटा, सभी पद क्या होना चाहिए, सभी पद क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य। अब देखा एहू शून्य, एहू शून्य, एहू शून्य, कुल पदवा में शून्य मिलत हो कि ना। हम कहलिए ना जौने बहुपद का कुल पदवा का मिले, शून्य मिले तो ओके का जला शून्यपदी बहुपद कहते हैं। तो जैसे में आपने देख लिया, ये कोनो दिक्कत। और एक आठ ले लीजिए, जैसे 0x घाते 3 प्लस 3 माइनस का लगा 0x², ये आपका क्या है, आपका शून्यपदी बहुपद के अंतर्गत रखा जाता है। कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी, तुरंत कमेंट करिए बच्चा लोगों। अरे कहते हैं ना, अगर हमने जिम्मा उठाया है तो आपको लेके चलेंगे, ये मेरी दावा है, मेरा गारंटी है, आप टेंशन ना लीजिएगा। आपको वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक कोई सोचा नहीं होगा। आप जुड़े हो हमसे ना, बीके सर लर्निंग एकेडमी से जुड़े हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आप कहाँ जाएंगे देखिएगा, आप खाली आप
जो हम नोट्स वगैरह जो हम तैयार करवा रहे हैं मटेरियल आप खाली तैयार करते रहो, उसके बाद देखिए आप क्या होता है। ठीक ना बेटा? तो चलिए अब हम लोग दूसरा का इसी के साथ पढ़ते हैं। दूसरा का आपका होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पद। चला एक पदी बहुपद का होला तनी यहू हमने ध्यान दे बोल जाते। चलो बेटा हम लोग को आप कौन पढ़ाई क्या एक पदी बहुपद। अब चला तनी ध्यान दाता है कि मिटा दी का चला चला एक पदी बहुपद का होला। देखिए एक पदी जिस बहुपद में केवल एक पद पाया जाता है, जिस बहुपद में केवल कितना एक पद पावल जाओ के का कहल जाला एक पदी बहुपद कहल जाला। तो जिस बहुपद में एक पद खाली कौन पद भैया एक पद पाया जाता है उसे का कहते हैं एक पदी बहुपद। जैसे 2x²। अब बतावा में दुई पद का एक कन पद बाबा देखा हाई तो गुणांक में भैया ओकर का टेंशन ले हाई अचर और अचर राशि तो खुदे बहुपद बनाला तो यही में दुई जोड़ देबा नहीं ई एक पद। जैसे आपका 3 देखा इहो एक पदी बहुपद होला 3 ही ध्यान रखिया ई एक पदी बहुपद में रखल जाला। अब देखा और 3x² + x² प्लस बस ई बतावा कै पदी बहुपद हो। ए भैया देखा एक का बिरादरी कहना है तो दोनों जुड़ जाला ना तो हाई एक हाई मिला के कितना हो जाई तो उनका 4x² हो जाई जुड़ जाला ना। अब बतावा जब ये जुड़ गल कै पदी बहुपद हो बताओ फटाक से यही में तो कह जने बेहोश हो जाना है। अरे हम देखले अपने अखिया समनवा देखा हाई 3x² प्लस x एक जोड़ले के बाद 4x² एक पदवा बनल है तो ई विधि का ह एक पदी बहुपद के अंतर्गत रखा जाता है। कौन समस्या कौन दिक्कत बेटा नहीं ना? वेरी गुड बहुत अच्छा आप लोग काफी तेज हैं बच्चे। चलो अब आपका आता है x + 3x - x। अभी बतावा ये कै पदी बहुपद हो फटाक से बतावा है। देखा देखे में तो 1 2 3 लगत है ये 3 ठे लेकिन ना एक का बिरादरी कह जब एक का बिरादरी खोला तो जुड़े खोला तो जुड़ जाला घटे खोला तो घट जाला तनी देखा 3 1 4x 4x में से एक x घटी तो कैटे बची तो 3x बची बच्चा। तो यहाँ हमने लिख सकीला का 3x। अब बतावा कै पदी बहुपद बा फटाक से बोला तो कै पदी हो एक का पदी भैल कि ना ए भी दही कन्फर्म हो गल कि ना एक पदी बहुपद कोनो दिक्कत। चला अब हमने दूसरा का पढ़ल जाता हो। चला अच्छा एक मिटा दी का स्क्रीन शॉट ले लेबा कर चला एक स्क्रीन शॉट ले ला मिटा दी। चला हो गया तो हो गया। तीसरा का पढ़ाई किया तीसरा का में का हो द्विपदी बहुपद। तो जिस बहुपद में कितना 2 पद हों जिस कितना होता बेटा 2 पद हों ऐसा बहुपद जो में कितना पद पावल जाए 2 ठे ओके का कहल जाला 2 बहुपद कहल जाला। कोनो दिक्कत? तो चला जैसे लिखला जैसे हो गल 2x² + x। अभी बतावा एक पद हाई एक पद हाई दोनों अलग अलग हो कि ना एक का बिरादरी का नहीं हाउ एक्सवा से मत समझा बिरादरी है स्क्वायरवा से क्लियर कर जाला है करे घतिया से अगर ही बराबर अला तब बिरादरी हो नहीं तो ना हो। ये देखा 2 पद एक पद हाई मिला के कै पद बल 2 पद ए भी देखे का कहल जाला 2 पदी बहुपद कहल जाला। कोनो दिक्कत? तो चला एक और तनी यही बात में निकालना हमें दे दिया 3x² + x² - 8। अभी बतावा कै पदी बहुपद हो फटाक से बतावा तो देखा हाई देखा देखे में तो 3 ठे लगत है लेकिन ये 3 पदी बहुपद हो ना ये चीज़ें ध्यान रखिए एकदम ध्यान रखिए बच्चा लोगों तनी है देखा हाई 3x² एक का बिरादरी कहना है तो एकर जनबा करला का होला एक का बिरादरियन सदिया भी हवा होला ना तो एहू के जोड़ ना होता है 3 1 4x² - कै 8 हाई देखा कै पदी बहुपद भयल बतावा कै पदी हो 2 पदी भयल कि ना अर्थात ये किसके अंतर्गत आएगा 2 पदी बहुपद के अंतर्गत आता है। कौन समस्या? चलो नेक्स्ट इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आपका चौथा आता है त्रिपदी त्रिपदीय बहुपद। चलिए अब त्रिपदी बहुपद में क्या होता है जिसमें 3 पद हों ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो बच्चा 3 पद हों। अब समस्या ये कि 3 पद वाला कौन हम ढूंढी अरे ढूंढ है कि कहा अपने दिमाग से बनाया ला ना। चला 3 पद ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद पाए जाते हैं बेटा 3 पद पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब चला तनी एक देख ला तो यह लिखला 2x² + x + 4। अब बतावा एक पद हाई एक पद हाई एक पद हाई देखा तीनों 3 पद देलस कि ना हाई अलग पद हो हाई अलग पद हाई अलग पद तीनों एक तारे हुन का नहीं ना तीनों को बिरादरिया अलग ही हो ना तीनों का जतिया अलग ही है ना। तो ए विधे एक पद हाई रहल एक पद हाई रहल एक पद हाई मिला के कै पद भैल 3 पद। तो हमसे कहल जौने में 3 पद होला ओके का कहल जाला
त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो ई तीन पदी बहुपद भैल कि ना? बोला कहाँ जइबा? भूला भूला के देखावा, अगर हिम्मत होते देखावा। एक पद, दुई पद, तीन पद, बतावा भूलैबा के? भुला के देखावा तो जानी। हाँ तो ये हम पढ़ावत हिला, ऐसे इतना आसानी से ना भुला जीवा। चला यार आगे आवा। तीन पदी हो गल, तनी एक और देखाता है, यही बतिया पे एक और उदाहरण देखा जाता है। 8x² प्लस 2x प्लस 4x माइनस 8। अभी बतावा कै पदी बहुपद ह? फटाक से बतावा तनी तय, बतावा फटाक से तय। अब तनी देखा, ई तो गिनबा तो 1 2 3 4, और ई मोरी माई रही तो 4 पदी देखा था। एक मतलब 4 पदी हुई नहीं, हाई देखा के बा हो जाई बिहावा भैया एकर। काहे के दोनों एक का बिरदरी के लगत हूँ तो करवा दा ना, कहता काहे भागत हुआ लोगन। चला आवा 8x², हाई देखा 4 में 2 जोड़ल जी तो 6x माइनस कै हो जाई। अभी बतावा कै पद का भयल? 3 पदी भयल ना, तो जौने में 3 पद होला के का कहल जाला? त्रिपदी बहुपदवन कहल जाला। तो देखा गिना, 1 पद, 2 पद, 3 पद। एकर मतलब ही कौन कै पदी बहुपद होई? 3 पदी बहुपद होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या बेटा? कोनो दिक्कत? चला तब एक साथ हमने आगे बढ़ल जाता। अब एक तीसरा पद वाला मिटा देथिला। अब हम लोग पढ़ते हैं चतुर्थ पद। इंपॉर्टेंट में आपका इतना है, चतुर्थ पद तक आपको पढ़ना है। तो अर्थात लगभग इसके 5 ही महत्व मुख्य थे। कितने थे? 5 यही आपके मुख्य थे। ठीक है बेटा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, 3 हो गया। तो अब 4th में पढ़ते हैं हम लोग कैट भयल है? 0 पदी भयल, 1 पदी भयल, 2 पदी भयल, 3 पदी भयल। अब चतुर्थ मतलब इसमें 5वां होगा आपका। ठीक है ना। तो अब चला तनी देखा था हमने। अब चतुर्घात पदी, चतुर्थ पदी या चतुर्थ पद या चतुर या 4 पदी, 4 पदी कर सकते हैं, चतुर्थ पद कर सकते हैं या चतुर पद कर सकते हैं। तो इस सब में कर सकता है। जिसमें अब करिए, जिसमें कै पद हो बच्चा? 4 पद होए। का होए? जौने में 4 पद पावल जाला ओके का कहल जाता? ओके कहल जाला 4 पदी बहुपद या चतुर्पदी बहुपद कहा जाता है। कौन समस्या? अब चला, जौने में 4 पद पावल जाला तनी देखा कौन कौन पदवा हुई। जैसे हमें 2x घाते 3 प्लस 2x² प्लस 4x माइनस 8। ई बतावा का बा? का बाई? अब न बता बा, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? आयल कि ना? तनी देखा कैसे। हाई कै पद? 1। एकर बिरदरी कत्तो दिखा था का? नहीं, छोड़ दा। दूसर का हाई 2x², एकर कत्तो बिरदरी दिखा दा? छोड़ दा। 8x देखा कर कत्तो बिरदरी दिखाती है? नहीं। हेऊ को देखा था का? नहीं देखा। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। देखा कै पद है इनमें? चारों अलग अलग हो कि ना? और जब अलग अलग बाटे तो ई कै पदी बहुपद होई? 4 पदी होई ना। देखा 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। देखा 4 पदी बहुपद मिल गल कि ना? तो उनके कौनो दिक्कत भइल का? कौनो समस्या भइल का? नहीं ना। तो चला यही बात पे एक और देख लेवल जा। हमें दे दिले हो 8x² माइनस x² प्लस 3x² नहीं 3x³ प्लस 8x माइनस 4। अभी बतावा कै पदी बहुपद बा? अब तो समस्या क्रिएट कैलस। हे गुरुजी हई तो बिचवा में आई गल। अरे भैया ऊपर न पड़ा, वो कत्तो जा, उसे हमसे का लेना देना है के गीना। हाई देखा दोनों एक का मिलाए के हो जाई 7। कितना हो जाई बच्चा? हाई हो जी तो उनका 7x² प्लस 3x³ प्लस 8x माइनस कै 4। अभी बतावा कै पद बा में? फटाक से गिन के बतावा था। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। अर्थात कितने पद इसमें? 4 पद। जिसमें 4 पद होते हैं ओके का कहल जाला? चतुर्पदी बहुपद कहते हैं। कौनो दिक्कत क्यों के में? किसी प्रकार की कोई समस्या? इतने आपको मुख्य रूप से क्लास 10th के लिए और कुछ कंपटीशन में इतने ही से क्वेश्चन से आते हैं, और ये इतने ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसा जैसा बढ़त जाइए वही में पदवा जोड़त जाना। 8 10 20 50 100 1000 2000 जितना का उतना जोड़ दो। हमें का दिक्कत है? बस हमने के जाने के कट रहा है। हैया ये 5 मुख्य रहना, उन्हें के जाने के रहा। ठीक है बेटा। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग फिर आपके पदों के आधार पर जितने भी मुख्य रूप से 5 थे हम लोग क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। चला भैया तनी तू है हर आवाज यहाँ से तोहार हमने ट्रीटमेंट चालू कर जाता है। देखा यार लकीर मारे घातों के आधार पर। किसके आधार पर? घातों के आधार पर। पहला रैखिक बहुपद, पहला रैखिक बहुपद होला। दूसर का द्विघात बहुपद होला। तीसर का त्रिघात बहुपद होला।
चतुर्थ घात बहुपद होला। ई घातों के आधार पे था तो हम लोग इसको पदों के आधार पे हमने कंफर्म कर लिया पूरा बचवा। तनी हेऊ के कंफर्म कर लेवल जाता है। हई देखा का रैखिक, हई का द्विघात, हई का त्रिघात, हई का चतुर्घात। इनमें से ये इंपॉर्टेंट आपको पढ़ते हैं, लेकिन आपको पढ़ना कैट है खाली ई तीने तक पढ़े के। कक्षा 10 वाले विशेष ध्यान दिए, इतने तक उनके पढ़ाई किए थे। ए भी दे, अब इन्हें उनको हमने ट्रीटमेंट कर लिया। देखा पहला जिसमें से आपका रैखिक बहुपद क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। जिस बहुपद में चर की घात अधिकतम एक होए, फिर से समझिया, जिस बहुपद की चर की घात अधिकतम एक होती है ओके हमने कहा कहल जाला, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहां लिखेंगे जिस बहुपद के चर की घात अधिकतम एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब समस्या तो हो ही गयल, कैसे ही होई। हमसे तो कहलस जौन ऐसन बहुपदवा होए जौने में का होए ओकर मनवा का होए, जौन चर रसिया का घतवा कितना हो चाहिए, एक हो ही चाहिए। अब चला तनी ध्यान देता है, यही का उदाहरण हमने लेवल जाता बच्चा लोगन तनी ध्यान से दिख जाता है। अब हमसे कहलस देखा एक उदाहरणवा तो हैया तो 2x + 3 4x - 8 3x - 2। अब बतावा हमसे का कहला, तनी ध्यान दा। जिस बहुपद की चर की घात, सुनला कि ना, फिर से सुना था। जिस बहुपद की चर की घात अधिकतम कै हो, एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब बतावा चर हैया हो ना, एकर घतिया कै हो, जहाँ कुछ ना वहाँ कै मानल जाला। बचवा लोगन बताओ, फटाक से बताओ, जल्दी जल्दी। एकन मानल जाला, अर्थात एकर का हुई 2x घाते 1। एकर घात जब सबसे ढेर एक हो तो कौने के अंतर्गत रखल जाला, रैखिक बहुपद के अंतर्गत रखा जाता है। अब चला दूसरा, हाई देखा 4x, हाई देखा हमसे कहले चर की घतिया ना, एकर घतिया कै बा, एकन बा। एकर मतलब ई भी का हुई तो उनका रैखिक क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। अब चला हेम्मे तनी से, हेम्मे देहे बा हमने के 3x - 2। अब बतावा एकर अधिकतम घात कै बा, जहाँ कुछ ना वहाँ कै मानल जाला, एक मानल जाला। कौनो दिक्कत भइल का, कौनो समस्या भइल तो हमने के बतावा बहुपद जवन रैखिक वाला वो समझ में आई गल कि ना। कहले रहल जिस बहुपद के चर की घात का होती है, जिस बहुपद के चर की घात कितनी होती है, अधिकतम का होला, एक होला। देखा अधिकतम एक हो कि ना, अधिकतम एक हो कि ना, अधिकतम एक हो कि ना। वही के हमने का कहल जाला बचवा, वही के हमने का कहल जाला, वही के हमने रैखिक बहुपद कहते हैं। कौनो दिक्कत भइल तो बतावा, भुला बेके, चला भुला न भूलेबा ना। अब चला इधर अब हमने पढ़ लिया किसको, रैखिक को, तो समीकरण भी हमने बना दिया। अब हम लोग किसको पढ़ते हैं, दूसर का पढ़ते हैं। तो दूसर का है हरियन पढ़ लेवल जाता, नहीं तो ये हरियन से इनके निकाल लेवल जाए। चला तो दूसर का वाला भैया इधर आवा, द्विघात बहुपद। चला द्विघात बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो। फिर से सुना, जौने बहुपदवा का अधिकतम घतिया कितना हो, 2 हो, ओके का कहल जाला, द्विघात बहुपद कहल जाला। यहाँ लिखा अधिकतम घात, डायरेक्ट लिखा थी बच्चा, अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, ओके का कहल जाला, बोला ऐसे जिस बहुपद की चर की घात इतनी होती थी, जिस बहुपद की चर की घात अधिकतम कितनी हो, 2 हो। जिस बहुपद के चर की घात अधिकतम कितना मानल जाए, 2 मानल जाए, तो ओके हमने का कहिला, बोला का कहिला, द्विघात बहुपद कहिला। अब चला जैसे 2x² + 3x + -8। अभी बतावा ई कौन बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो कि ना। काहे द्विघात बहुपद है, काहे के कि इनमें जवन सबसे अधिकतम घतिया होला वो कितना होला, बतावा 2 हो ना। ये भी देख के का कहल जाला, द्विघात बहुपद कहते हैं। कोनो समस्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत। चल अब एक और उदाहरण देला, जैसे 8x² + 3x + 4। ई बतावा कै घाती बहुपद हो, बोला न बोलबा, तनी देखा।
द्विघाती बहुपद भैया काहे ह तनी देखला, हमसे कहलस जौने का अधिकतम घात कै हो, तनी देखा ढूंढ के कौने में अधिकतम घात हो, दुइये हो कि ना, हो कि ना, बोला बोला तभी का होई, जल्दी बोला ही होई का, द्विघात बहुपद होई कि ना, तब बस तब एक साथ आगे बढ़ल जा, और का करे के में, का करे में समय खत्म कर जा। अच्छा ये बतावा, ई तो ठीक है, अच्छा तनी से एक ठे हम बतावत है, बतावा 8x स्क्वायर माइनस x ई कै पदी बहुपद है, अरे सॉरी कै घाती बहुपद है, बोला द्विघात बहुपद है, देखा द्विघतिया मिलत है, ई चीजिया ध्यान रखा, ई मत सोचा कि हमें 3 ठे हो यही विधेयी होता, नहीं दुइयो रही तबो कमवा चल जाई, दुइयो रही तबो तौन का कमवा चल जाई, अर्थात इसमें हमें खाली घात को ध्यान रखना। अरे आई का कले द्विघात बहुपद, जौने का घटिया दुई हो वह तो द्विघात होई, चाहे वो एक्कर है चाहे पांचर है, हमसे उसे का लेवे देवे के। अरे अच्छा बतावा, अब बतावा द्विघात, दुई माने द्विघात मतलब घात, दुई का मतलब दुई हो गल, घात का मतलब घात हो गल, द्विघात हो गल। अब कहले अब बहुपद, बहुपद ताइयो एक्स इहो तो बहुपद है, तो आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर भी आपका है द्विघात बहुपद है, 8x स्क्वायर माइनस 5x ए भी क्या है आपका द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस 3a भी क्या आपका द्विघात बहुपद है। ये समझ रहे हैं ना, ये सब जिसकी घात 2 हो, बस ये दिमाग में रखो, जिस बहुपद की घात कितनी हो 2 हो उसे क्या कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। कोनो दिक्कत, चला अब एक साथ आगे बढ़ल जा, हमने चला तो है मिटा दी बच्चा, स्क्रीन शॉट ले लाता नहीं तो लोगों तो मिटा दी। वैसे तो स्क्रीन शॉट से अच्छा है कि आप नोट्स बनाया करिए, जितने ज़्यादा नोट्स बनाएंगे बेटा उतना आपको अच्छे से कोनो चीज़ क्लियर होता है। चल त्रिघात कहला ना जिस बहुपद का घात, जिस बहुपद के चर की घात कितना हो बचवा 3 हो। सुना कहले कहा ऐसन बहुपद, कौन बहुपद, ऐसन बहुपद जौन चर रसिया के घतिया ना होला वो कितना होए 3 होए, ओके हमने का कहा जला त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x घाते 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये क्या है आपके, अब बतावा 3 घात हो कि ना, जौने के चर का घात 3 हो और भी अधिकतम, तो अधिकतम 3 बाय की ना, ए विधेयी कौने के अंतर्गत रखाई त्रिघात बहुपद के अंतर्गत रखा जाता है। अब इसी प्रकार से दे दे 8x घाते 3 माइनस 3x, ई बतावा कै घाती बहुपद, अरे कै घाती बहुपद है, तो आपका क्या जवाब होगा त्रिघाती। काहे बतावा, काहे के में जौन घतिया है ना वो कट दे बा 3 ठे, ए भी देखे का कहा त्रिघाती बहुपद कहते हैं। कोनो समस्या, कोनो दिक्कत, तो एक साथ आगे बढ़ चल हमने। हाई देखा चतुर्घात, जिस बहुपद की घात चर की घात सबसे अधिक कितनी होनी चाहिए 4 होना चाहिए, तो जैसे 8x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x घाते 3 प्लस 4, ई बतावा कै सबसे अधिकतम घात कितना हो 4 है ना, ए भी दे के का कहल जाला, ए भी दे के हमने चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। कोनो दिक्कत भेल तो बतावा, कोनो समस्या भेल तो बतावा, कोनो प्रकार का परेशानी भेल तो बतावा, ना ही ना तो एक साथ आगे बढ़ल जा। अब देखा ई तो हो गल कुल हमने करी बीच, अब बहन हम लोग जितने भी पढ़े थे सभी का कंफर्म हो गया, कोनो वैल्यूम कोनो दिक्कत किसी को नहीं ना, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना। अब चला तनी से मैं एक शब्द और दे ले हूँ, जैसे एक में हमें दिया कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। देखिए आपके क्लास 10th के नोट्स में दिया है, तो मानक रूप वास्तव में होते क्या उसको विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए। हाई चीजिए हम बतावा केहू को कोनो दिक्कत होता बोला, हम लोग पढ़ लिए बहुपद किसे कहते हैं, हम लोग पढ़ लिए बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, उसमें हम लोग चर और अचर राशि पढ़ लिए, और उसके बाद उसमें हम लोग पढ़ लिए चर और अचर, ओकरे बाद क्या पढ़ा, ओकरे बाद हम लोग बीजी व्यंजक के क्या, अरे उसके बहुपद के प्रकार पढ़ लिए। अब बहुपद के प्रकार 2 होते हैं, पदों के आधार पर और बताइए किसके आधार पे, घातों के आधार पर। बहुपद के जो मुख्य रूप से बहुपद पदों के आधार पर होते हैं उनको 5 रूप में पढ़ना था, और उसके बाद जो इसमें घातों के रूप में होंगे वह 4 प्रकार के पढ़ना था, ठीक है ना बेटा। और जौने में हमने के कक्षा 10 में जौन पढ़े क्या, एक रैखिक वाला पढ़े क्या, और एक द्विघात वाला पढ़े क्या, त्रिघात वाला, ये तीनों हमने के लिए क्या बनी इंपॉर्टेंट बनी। अब इसी में रैखिक के बहुपद ज्ञात कीजिए और इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए, इसको पढ़ना है। देखते हैं आज अगर समय मिलता है तो इसी में इसको भी ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका मिलता है ये द्विघात बहुपद का जस्ट बी वाले चैप्टर में हम लोग पूरा इसमें क्लियर करेंगे। इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए, इनके शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए और इनके गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो ये इसमें ज्ञात किया जाएगा। फिर त्रिघात में आपका सी में पढ़ा जाएगा, उसमें भी आपको शून्यांक ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना, सत्यता की जांच करना, यही सब क्रियाएं। तो पहले इसको फिर इसको ये तीनों हम लोग एक एक करके क्या करेंगे पढ़ेंगे, जो आपके हाई स्कूल के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो अब लेकिन एक करे से पहले हमने कुछ और जाने के, पहले ओके जान लो ओकरे बाद देखिए, तो एक मिटा दी, क्या होगा कोनो दिक्कत ना ना बच्चा। चल देखिए मिटा मानक रूप। अब देखा मानक रूप कौने का पूछले है, मानक रूप ई बहुपद का मानक रूप होला का,
हे भैया तनी देखा, अवरोही और आरोही, ये दोनों चीज समझले हुआ। रोहू में समझ जाए, खाए वाली मछलिया की बात करे थे। आरोही और अवरोही, देखिए किसी भी बहुपद का, जैसे कोई भी हमें बहुपद दिया है उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना, क्या करना बच्चा, सजाना ही आपका क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। जैसे 2x² माइनस x घाते 3 प्लस कर दीजिए प्लस 3x प्लस 2। अब ये आपका क्या दिया है, एक बहुपद दिया, और इसको हमें किसके रूप में कन्वर्ट करना है, या तो आरोही क्रम में करो या तो अवरोही। अच्छा बताओ, पहले बड़का भैया पारी वाले पहले तोहार, बड़का भैया भी हवा पहले करियन, तू ना करबा, ये चीज़िया ध्यान रख ले रहा, चला यार हवा। तब बड़का भैया तो इनमें सबसे बड़का के है, तो है देखा 3x³ प्लस 2x² उसे छोटका, ओकरे बाद है 3x, ओकरे बाद का है 2। अब बतावा, अभी आरोही क्रम में है कि अवरोही क्रम में, ये घटते हुए क्रम में है ना, तो घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं ना, तो एक मतलब हम अवरोही क्रम में इसको सेट कर दिए ना, और जब इस सेट कर दिए तो ये कौन रूप होगा लेकर, मानक रूप होगा। एक का जरा मानक रूप, और एक पलट था 2 प्लस 3x प्लस 2x² प्लस 3x। एक के भैया बड़ा लतखोर होना तो वो छोटकने से चालू कर देना, कहा ना पहले छोटका के शादी करा था, चलो देख ला ही हो गल ना, 2 प्लस 3x प्लस 2x प्लस। अब देखा ई कौन क्रम हो गल, आरोही क्रम होगा। तो यही के जवन बहुपदवा है वही के आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है कौन दिक्कत। चलो ठीक ना, कोई समस्या नहीं बेटा। तो चलिए इसी के साथ इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो मेन मैटर आने वाला है वो 2a का आने वाला है। अब 2a का जो आने वाला है उसमें क्या होता है आपको विशेष ध्यान रखना है थोड़ा सा इसमें। अच्छा ये बताइए, पहले आप लोग ये बताइए कि जो अभी तक के पूरे क्लास चले हैं, अगर एम में बतावा तनखो कोनो प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो तुरंत हमें कमेंट करिए। अगर किसी भी प्रकार का हल्का फुल्का भी दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट करेंगे बेटा। देखिए कहते हैं ना, अगर हमने आपको साथ में जोड़ा है, अगर हमने ये शपथ लिया है कि हमें कुछ अलग करवाना है बच्चों, तो आप हमारा साथ है, तो बस आप हमारे साथ लगे रहिए बच्चे, आप मेरे साथ जुड़ जाओ। और वास्तव में बता रहे हैं, कभी अगर पीछे अगर मुड़ के आप देखेंगे तो फिर कहना जिसने हमसे जुड़ा है वह आगे ही गए, कभी वो बैक गए ही नहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आप हमसे जुड़े हैं, मैटर देखिए हम कहते हैं ना जल्दी होनी चाहिए लेकिन जल्दबाजी नहीं। हमारे अंदर ये, हम लोग के अंदर ये, हमारी संस्था जो जुड़ी है वीके लर्निंग एकेडमी के साथ में जो भी हमारे टीचर्स वगैरह सब जुड़े हैं हमारे सब, देखिए इनका बस ये वो एक का उद्देश्य होता है, 2 अक्षर कम पढ़े लेकिन जो पढ़े वो ठोस पढ़े। इनका ये उद्देश्य होता है। हमें सिलेबस को बहुत जल्दी ख़त्म नहीं करना है, हमें सिलेबस ख़त्म करके ही हम क्या करेंगे जब बच्चों का आएगा। हमें धीरे धीरे चलना, हमें कछुए की चाल चलना, ना कि खरगोश की चाल चलना। खरगोश की चाल चले जाके वहीं सूती जाए, आराम करें, हो गया कहानी खत्म, नहीं। तो हमें कछुए की चाल से चलना और धीरे धीरे चलना, और धीरे धीरे अपने स्तर को क्या कर देना, ऐसा कर जाना है कि सोचने वाले सोचते रह रही थी कुछ बहुत धीरे धीरे पढ़ाओ तो नहीं, कैसे इतना तेज इनका लड़का हो गया, कैसे इनका लड़का इतना नंबर अधिक ला दिया। ये चीज़ है, तो आप जुड़े हो बेटा, तो उसका रिस्पॉन्स आपको हम दिलवाएंगे, आप इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी में हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ का चला हमने अब प्रश्नौलिया का क्वेश्चनवा के तनी कह लेवल जानता है, तनी देखा है कि ग्राफवा में जो प्रदर्शित करे क्या कहले है ना, बतावा x का शून्यांक कितना हुई, y का शून्यांक कितना। अच्छा कहले, जब कहले x अक्ष पे शून्यांक ज्ञात करना है तो x अक्ष के लेवल जाला, अगर y अक्ष पे शून्यांक कही था y अक्ष के लेवल जाला, कौनो दिक्कत। अब तनी हमें देखा था 1 का 2 बताई कुल समझ में आ जाई। अब बताने खे में देखा कि फाड़ देबा, सही कह रहे हैं। देखो अभी देखो कैसे क्या होता है। अब देखा पहले चित्रवा ऐसे दे बात उनके, और हमसे कहले बतावा एक शून्यांक का होई x अक्ष पे। अरे भैया तो हई जवन x अक्षवा पे कई जगह काटत हो, बतावा कई जगह काटत है, एक जगह ना तो शून्यांक कय 1, कौनो दिक्कत। पहले का शून्यांक कय 1, कहलस x अक्ष पे काटता है, तो x अक्ष पे कहाँ कटलस, यही ना कटलस, ये भी देखा 1 शून्यांक है। कर तनी देख लेता है, हेऊ अब आता है। हमसे कहले का x अक्ष देखा ये ना भैया, और हई y अक्ष होला, एक तो उनके बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाए। क्या बोले चैप्टर 1 नंबर 3 का में देखा, और 7वें वाले में एकदम फाड़ जाए, एकदम टेंशन ले मत। अब देखा हमसे पूछा इस वाले चित्र में शून्यांक कितने हो सकते हैं। देखा x अक्ष पे एक जगह कटलस, x अक्ष पे एक जगह कटलस, शून्यांक कितना 2, एकर शून्यांक कितना हो गल 2, कौनो दिक्कत भइल का। आगे चला हम में पूछलस एकर शून्यांक बतावा, हई देखा x अक्ष पे एक बार कटले, 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 कई जगह कुल कटलस 4 बार। x अक्ष पे कितने शून्यांक होंगे इसके, कौनो दिक्कत।
इसी प्रकार आपका ये पूरा ग्राफ वाला ये दिया है। ठीक, कोनो समस्या, कोनो दिक्कत ना, कोनो परेशानी ना, कोनो समस्या ना। अब चला यहाँ तक तो हमने कि कोनो दिक्कत ना हो, यहाँ तक वाले में हम लोग को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। लेकिन अब ये आपके प्रश्नावली का क्या हो गया, मैटर समाप्त हो गया। एक चीज़ है आपका जो उसको भी समझा देते हैं बेटा, उसके बाद बस आज की क्लास को फिर यहीं रोका जाएगा। हमने अभी पढ़ा था रैखिक बहुपद। देखिए ये रैखिक बहुपद का जो शून्यांक है हमें ज्ञात करने के लिए कहता है। देखिए ये रैखिक बहुपद होता है और इसका हमें शून्यांक ज्ञात करने के लिए कहता है। तो हम लोग करते क्या है, इसका शून्यांक वास्तव में निकलता कैसे है, तो तनी होके देखा था हमें। अबहिन हम बतौली रैखिक बहुपदवा होला का जौने का अधिकतम घटिया का है 1, तही हो जाई 2x घाते 1 लिखा चाहे ना लिखा प्लस 3। चला दूसरा पूछ लेला, हाई हो गल 3x माइनस 4। हमें ई देले है और हमसे कहले है कि एकर बहुपद शून्यांक ज्ञात करा। था हम लोग बहुपद शून्यांक जो होते हैं उनको एफ से डिनोट करते हैं, अर्थात अब हमें इसका क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। तो बहुपद को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इस एफ से। इस प्रकार से इसको ऐसा माना जाता है, ऐसा ये माना जाता है कि एफ स्थान पर इसका प्रयोग करके हम लोग इस चीज़ को बराबर कर देते हैं, तो ये बहुपद के रूप में आ जाता है। अर्थात ये बहुपद जो दिया है आपका बहुपद है 3x - 4, ये बहुपद है। और कहले एकर का ज्ञात करें शून्यांक, एकर का ज्ञात करें शून्यांक। तो देखा का होला, हमने मानल जाए यहाँ पे माना इसका शून्यांक, माना इसका शून्यांक, किसका शून्यांक कि इसी का शून्यांक कितना है, k है। अगर हमने इसका शून्यांक k मान लिया, जब k माना है तो जो यहाँ पे आपका f था वहाँ पे क्या हो जाएगा f। अब यह बराबर का हो जाए तो उनको 0 होई कि ना, काहे क्योंकि शून्यांक का लेना है तो यही का शून्यांक 0 हो जाए कि ना। अगर हमने इसका मान लिया शून्यांक कितना है k, तो यह f बराबर 0 हुई ना, यही का शून्यांक ज्ञात करे ना, तो बस उठा के हल कला। अब जहाँ जहाँ देखा यहाँ x रहा तो वहाँ x होता रहा, तो अब यहाँ k तब यहाँ से क्या हो जाए, तो यहाँ से हो जाएगा f बराबर 3k - 4। अब कहले हेकर शून्यांक बतावा, तो शून्यांकवा हम लिख लेला कितना 0 बराबर 3k माइनस कितना 4, हाई माइनस हर भेजा कितना हो जाए 4 बराबर 3k। अब के यहीं छोड़ दा, हाई हो जाए 4/3। एकर शून्यांक कितना भयल, एकर शून्यांक कितना भयल, कोनो दिक्कत भइल का। अब सुना कैसे, लेकिन ध्यान देना ई खाली कौने के बात कैले ना, हम ई रैखिक बहुपद का शून्यांक निकाले के देखा, रैखिक बहुपद है यो है। तो रैखिक बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए हम लोग को पहला एक काम होता है, इसको f बराबर इतना कर देंगे, या ये दिया रहता है खुदा ऑलरेडी दिया रहता है इतना बराबर इतना, तो इसके शून्यांक बताइए। तो हमने मान लिया इसका शून्यांक कितना है, k है। हमने माना इस वाले बहुपद का जो शून्यांक है k है। जब शून्यांक k है तो f बराबर 0 होगा कि नहीं, श्योर है ना। जब ये 0 होगा तो हमें जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या कर देंगे k, तो f = 3k - 4। हाई माइनस भैया इधरियन जाई प्लस हैकर देखा f मैंने 0 माना, f के 0 तो यहाँ पे 0, ई माइनस इधरियन गए प्लस हाई 3k होगा। हाई k हमने माना इसके शून्यांक, तो k बराबर कितना हो जाए 4/3। यह एकर शून्यांक हुई। ई तो ठीक है, ई विधिया तो समझ में आएगा। एक और विधि होला, देखा ध्यान से देखा, हमें देले है f बराबर 3x - 4। हमें शून्यांक पूछले है ना, है ही कहना तो एकरे स्थान पे शून्य प्रयोग कहलाना, का दिक्कत 3x - 4। हाई प्लस माइनस इधरियन आई तो प्लस बराबर कितना हो जाए 3k। अब भाई k के यहीं छोड़ दा, बराबर 4/3 हो जाए 3। अब k का मान, अरे x है ना बेटा, ये x सॉरी x। अब देखा ये कितना आ गया आपका मान, एक शून्यांक कहा दिखाइए, चाहे एक करा चाहे एक करा, दोनों का मतलब वह सेम है। और बस शून्यांक हमने के का करे खोला, माने खोला। ठीक ना बेटा, कोनो दिक्कत भइल का बतावा, कोनो समस्या। तो चलिए बस आज के लिए हम लोग इतने क्लास रखते हैं बेटा। प्रयास करिएगा, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जहाँ तक हो सके आप सबके पास पहुँचाइए। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है आपको, या किसी प्रकार से दिक्कत है, तो आप तुरंत कमेंट करिए कि सर ये चीज़ नहीं हमें हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको हम उस हिसाब से और मैटर दे दिया जाएगा और उसी हिसाब से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक ना बेटा, तो इसी के साथ बस आज की क्लास इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।